Hello dear student, welcome to Best Our Channel Academy. Dear student, my name Abdul Wasehan. Dear student, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। जो चैप्टर थर्मोडायनामिक का है हमारे पास, इससे जो टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। इससे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन का भी पेपर के लिए आने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। और ये जो एमसीक्यूज इससे आता है वो ये एमसीक्यूज है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, ये एमसीक्यूज कई बार आ चुका है प्रीवियस एमसीक्यूज में। आप देख सकते हैं कि इसे ये जो एमसीक्यूज आता है वो ये है दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ओके, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस बेस पर है कि हम ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कई बार एमसीक्यूज में आ चुका है। ओके, इसका कंसेप्ट किस बेस पर है कि एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हमने पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमने फर्स्ट ये करना है कि फर्स्ट लॉ, ये हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ओके, ये जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक, is the law of conservation of energy। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस बेस पर है कि ना तो हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ओके, ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स कि ये रिमेन कांस्टेंट है। ओके, ना तो हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी है हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट इस बेस पर है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अगर अपने पेपर में क्वेश्चन का सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये लिखना है दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो एग्जामिनर को ऑलरेडी पता चल जाता है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के बारे में ऑलरेडी क्लियर है। ओके, तो इसके बाद अपने स्टेटमेंट करना है। ओके, स्टेटमेंट किस तरह करना है? ओके, दैट ओके एनर्जी neither created, ना तो हम ये क्रिएट कर सकते हैं, neither created nor destroy। अगरचे हम ये अगरचे हम it one form convert into another, हम एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय मीन्स खत्म करना, क्रिएट मीन्स पैदा करना। ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, अगरचे हम इसका जो वन फॉर्म है, एक फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं अनदर फॉर्म में। ये क्लियर है? इज इट क्लियर? तो अगेन सुन ले कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हम ना तो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि हम अगरचे हम इसका एक फॉर्म, ओके, एक फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अनदर। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल इसका जो फॉर्म है वो ये है, फॉर एग्जांपल हीट हमारे पास क्या है, ये एक फॉर्म है कि इसका एनर्जी का एक फॉर्म है, तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं into what? into another means मीन्स ये हमारे पास क्या है, हीट है। ओके, ये तो हम ये हीट क्या है, ये इस एनर्जी का एक फॉर्म है। तो इस एनर्जी का जो एक फॉर्म है, शेकल है, तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं ओनली, बट नॉट डिस्ट्रॉय एंड नॉट क्रिएटेड, बट ओनली वी कैन कन्वर्ट दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर में हम क्रिएट कर, अनदर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप दैट योर कंसेप्ट विल बी क्लियर अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेटमेंट। इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है, एनर्जी हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगरचे इसका जो फॉर्म है
ओके। अल्सो एट वन फॉर्म, इसका जो वन फॉर्म है, फॉर एग्जांपल क्यू मीन्स हीट, एक फॉर्म है किसका, एनर्जी, तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अनदर, बट कैन नॉट क्रिएट, हम ये क्रिएट नहीं कर सकते और ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बल्कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अनदर। इज इट क्लियर? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसका मुकम्मल एक्सप्लेनेशन करते हैं। ओके, तो अब इससे स्क्रीनशॉट लें। ओके ओके, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वन बाय वन स्टेटमेंट नोट करते रहे। ओके ओके, तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक क्या है, सिलेंडर है। इज इट क्लियर? एक सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर में यहाँ पर पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन। इज इट क्लियर? ये हमारे पास क्या है, पिस्टन है। दिस इज ऑ पिस्टन ऑफ व्हाट, ऑफ सिलेंडर। तो फर्स्ट ये नोट करें। ओके, अगर हम इसको हीट एडिट करें, ये तो हीट क्या है, हीट फॉर्म है किसका, फॉर्म है एनर्जी का। ओके, ये हीट क्या है, मैंने इसको हीट एडिट किया। व्हेन हीट एडिट टू अ सिस्टम, ओके, व्हेन हीट, अगर हम इस में हीट ऐड करें, ओके, व्हेन हीट एडिट टू द सिस्टम, मैंने अब इसको हीट एडिट किया, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ये आप नोट करें, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक, ओके, एनर्जी हम लोग तो क्रिएट कर सकते हैं, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ओके, नॉर डिस्ट्रॉय। अब मैंने इसको व्हेन हीट एडिड टू द सिस्टम, अगर हम इस सिस्टम में, ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, अगर हम इसमें हीट एडिट करें, ओके, तो ये जो हमारे पास हीट है, तो डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, मैंने आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट में डिस्कस किया कि हम एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, तो ये जो हमारे पास एनर्जी हीट है, ये तो कन्वर्ट होता है। ओके, दिस हीट इज कन्वर्टेड इनटू दिस हीट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। इसमें जो गैस मॉलिक्यूल है, ओके, गैस मॉलिक्यूल है, इस गैस मॉलिक्यूल का एनर्जी इंक्रीज करते हैं। दिस हीट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। ओके, दिस हीट, ये जो हमारे पास हीट है, दिस हीट इंक्रीज व्हाट, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। ओके, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है व्हाट, दिस हीट। ओके, अब ये यूज होता है, मीन्स कन्वर्ट होता है किस में, इंटरनल एनर्जी में। ओके, एंड वर्क अगेंस्ट द सराउंडिंग। ओके, एंड वर्क अगेंस्ट सराउंडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैंने इसको हीट दिया, इस सिस्टम को, हाँ मैंने हीट दिया, ये हीट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का। तो ये एनर्जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ना तो ये हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि मैंने जिस सिस्टम को ये हीट दिया, इस सिस्टम को मैंने जो हीट दिया, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। मैंने इस सिस्टम को हीट दिया, बल्कि हीट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ओके, बल्कि इस हीट ने, ओके, ये हीट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी, और इसने इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम का इंक्रीज किया और वर्क किया अगेंस्ट द सराउंडिंग। तो ये हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिस्टन थोड़ा ऊपर चला गया, मीन्स के वर्क हुआ किस पर, अगेंस्ट द सराउंडिंग, सराउंडिंग पर। ये हमारे पास सराउंडिंग है। ओके, ये क्या है, सराउंडिंग है। ओके, ये हमारे पास सराउंडिंग है। ओके, तो ये जो
अदर एनर्जी है जो इससे बच गया, मीन्स कि इसने एनर्जी भी इंक्रीज किया, इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज किया और वर्क भी किया, ओके, अगेंस्ट द सराउंडिंग, ओके, अगेंस्ट द सराउंडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिस्टन चला गया, ओके, पिस्टन कहाँ पर चला गया, ऊपर चला गया, ओके, यहाँ पर चला गया, यहाँ से चला गया, ओके, यहाँ से चला गया यहाँ तक, सराउंडिंग पर वर्क हुआ, ओके, अगेंस्ट वर्क हुआ किस पर, सराउंडिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से कन्वर्ट हुआ सेकेंड फॉर्म में, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ओके। तो हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, ओके, मैथमेटिकली फॉर्म, ओके। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ओके, ले लिया, ओके, ओके। अब मैथमेटिकली तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Q अमाउंट ऑफ हीट मैंने इस सिस्टम को दिया, ओके, हाँ, मैंने QC अमाउंट ऑफ हीट दिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, ये यूज़ हुआ इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इंक्रीज, इस सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज कर लिया, ये नोट करें, ओके। यहाँ पर लिखे प्लस और वर्क हुआ किस पर, अगेंस्ट द सराउंडिंग, ओके। तो ये है मैथमेटिकली, ओके। इसका रटे करने का कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट सीख ले। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, नो नीड ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, टू बी रटा, ओके, रटे करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट सीख लो। अगर एक बार भी आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो मान लीजिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज सो इजीली विद इन 3 मिनट और 4 मिनट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके, ओके। तो मैंने Q अमाउंट ऑफ हीट दिया इस सिस्टम को, और इस Q अमाउंट ऑफ हीट ने इंक्रीज किया इंटरनल एनर्जी और वर्क हुआ, ओके, W वर्क, ओके। तो ये हम डियर स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकते हैं, हाँ, लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, Q माइनस वर्क, ओके। This is the mathematical form of first law of thermodynamics. Now, dear student, I hope that your concept will be clear about first law of thermodynamics. Now, dear student, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें विद फ्रेंड के साथ, and also subscribe this channel for latest video. Okay, thanks for watching. See you in next video very soon.